हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से पूछे गए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हैं काफ़ी ज़्यादा खास। तो फ्रेंड्स, अगर आज का हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण भारत के राज्य को किया गया था? तो किस एक्ट के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 के एक्ट के तहत किया गया था। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का जवाब यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो केंद्र में जो है द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोग यहां पे ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं उन सभी का जवाब यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट से हुआ है? तो भारत में जो है उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट के तहत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 के तहत जो है उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किया गया है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन यहां पे ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं उन सभी का जवाब यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह ब्रिटिश संसद में प्रथमतः कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? जल्दी से कमेंट करके आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था? तो किस अधिनियम ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 का अधिनियम। तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर जो मृत्यु लेख लिखा गया था वो किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। यह आप सभी को ध्यान रखना है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश यानी प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन यहां पे ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं उन सभी का जवाब यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी का। तो जितने भी भाई बहन यहां पे ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं उन सभी का जवाब यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो किसने ऐसा कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले घोषणा के नाम से जाना जाता है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का जवाब यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक सुधार से संबंधित थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोग यहां पे ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का जवाब यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था? तो कौन सा चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 के काउंसिल एक्ट के तहत 1862 में जो है की जाती है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस अधिनियम के तहत प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह आप सभी को ध्यान रखना है, यानी कि वी बिल भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष यानी निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो किस अधिनियम के द्वारा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1892 के तहत की थी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस काउंसिल एक्ट के तहत की गई है ऐसा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को प्राप्त होती है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत खो दिया था? तो किस चार्टर एक्ट के तहत खो दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का जवाब यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो किस एक्ट के तहत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत समाप्त कर दिया गया था। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। तो जितने भी लोग यहां पे ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहां पे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो वह कौन सा चार्टर एक्ट था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1853। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो किस वर्ष में सहमत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1922 में सहमत हुई थी। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। तो जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक स्थान करने की संतुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो लोक सेवा की जो परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा ऐसा किया गया था। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो किस एक्ट के तहत ऐसा मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1786 के अधिनियम के तहत उनको ऐसा अधिकार मिला था। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। तो जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो जल्दी से कमेंट करके आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1786 के एक्ट के तहत उसको अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलिजाह इम्पे थे। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो कौन सा कानून लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्शल लॉ लागू किया गया था। यह आप सभी को ध्यान रखना है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, उन सभी का जवाब यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया था? तो किस वर्ष में स्थानांतरित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1911 में स्थानांतरित किया गया था। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा ऐसा किया गया था। यह आप सभी को ध्यान में रखना है। तो जितने भी लोगों का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो वह कौन सा राज्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हैदराबाद। तो जितने भी भाई बहन ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है उन सभी का जवाब यहाँ पे सही है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।